साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं तथा जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बंधु जो है हमें देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। साथियों, गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मी कौन सी वाली हो रही है? पीक वाली गर्मी हो रही है। लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में लोगों को सन स्ट्रोक बहुत आसानी से हो जाता है और उन्हें लूह लग जाती है। और लूह में तो आप जानते हैं कि जो है सर दर्द करेगा, आंखों से धुंधला दिखने लगेगा, आपका पल्स जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है और आपको बुखार आने लगता है। कभी ठंड लगने लगती है तो कभी बहुत गर्म लगने लगता है। सुबह में टेम्परेचर एकदम से जो है बॉडी का घट जाता है, हाइपोथर्मिया की जो है दिक्कत होती है। और जैसे ही शाम होता है हाइपरथर्मिया यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको बुखार आ जाता है। कभी आप हॉट स्टेज में होते हैं तो कभी चिल स्टेज में होते हैं। ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। साथियों, बहुत से ऐसी माताएं बहनें हैं जिनमें सपुरेशन ऑफ द मेंसेस देखने को मिलता है एंड सपुरेशन ऑफ द लोकिया। उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद में जो स्राव होता है, जो गंदगी निकलती है, वह कुछ हफ्तों और महीनों तक जो है निकलती है और उसके बाद में वह फुली जो है ठीक हो जाती हैं और जो है उनका स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जिनको माहवारी का बुखार नहीं छोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सपुरेशन ऑफ द लोकिया की बात अगर जो करें, ऐसी दिक्कत आती है और जो है उनके हड्डी और जोड़ों का बुखार नहीं जाता है और धीरे धीरे यही माहवारी का बुखार जो है उनके हड्डियों में समा जाता है, उनके जोड़ों में समा जाता है। उन्हें रूमेटिज्म की समस्या हो जाती है, आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, चल फिर नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी होता है और हेडेक की समस्या बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। ऐसा लगता है सर दर्द के समय कि डिमिन्यूशन ऑफ द विजन देखने को मिलता है, कंजेस्टिव हेडेक देखने को मिलता है, माथा जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी फट जाएगा और इस तरीके की जो है मानसिक उथल पुथल अवस्था के साथ साथ में उनका पल्स बढ़ जाता है, उनका पल्स घट जाता है, उनका टेम्परेचर दिन में जो है घट जाता है और जैसे ही शाम होता वैसे ही उनको बुखार चढ़ जाती है और पूरे हाथ पैर जोड़ों घुटनों में, आंखों में, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि अपिस्थोटोनोस देखने को मिलता है, गर्दन अकड़ जाती है, सर्वाइकल रीजन में पेन होने लगता है और उनको लंबर वर्टिब्रा तक जो है वह रेडिएट करता है और गर्दन घुमाने में बड़ी दिक्कत होती है, गर्दन पीछे मुड़ जाता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। कुछ ऐसी भी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जिनको मेनिंजाइटिस की समस्या हो जाती, मेनिंजाइटिस की समस्या हुई और जो है उनको दिमागी बुखार हुआ और दिमागी बुखार में मोस्टली बैसिलर मेनिंजाइटिस। जी हाँ दोस्तों, और ये देखने को मिलता है कंजेशन, प्यूपिल उनका डायलेट कर जाता है, आंखें जो है बड़ी हो जाती हैं और आंखों का गोला जो है वह चौड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा उनको जो है कन्वर्जन की दिक्कत होने लगती है, उनको ऐठन होने लगता है और साथ ही साथ जो है साथियों देखने को मिलता है कि जो मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, बैचलर मेनिंजाइटिस जिसे हुआ है, उसके थाई में जो है पल्सेशन देखने को मिलता है। वह जो अपने जांघ पे हाथ रखता है तो दाहिने तरफ लगता है जैसे कोई धड़कन टप 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 हॉट आयरन के तरीके से चल रही है। कभी कभी जो है मेनिंजाइटिस के साथ में बहुत तेजी से पल्स बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा, फिर बहुत तेजी से डिमिन्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, बीपी अचानक से बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना पसीना हो जाता है और फिर अचानक से बीपी लो होने लगती है। ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर जो साथियों देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको ठंड गर्म का असर होने की वजह से सडन एंड वायलेंट आसानी से जो है वह गर्मी से घूम करके आए
और एक गिलास पानी पी लिया, या जो है नहा लिया, या तालाब पोखरे में नहा लिया, या जो है फिर गर्म में आ गए, उसके वजह से साथियों उनको फीवर आ जाता है और उनको जो है उनका गला बैठ जाता है, उनका बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है, बहुत ज्यादा शरीर गर्म हो जाता है, बुखार से तपने लगता है, अचानक से फिर ठंडी लगने लगता है, या ड्यू टू सप्रेशन ऑफ द लोकिया एंड मेंसेज की वजह से ये फीवर आ रहा है। और साथियों कुछ ऐसी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, जिनको एपोप्लेक्सी की समस्या होती है, और कुछ बच्चों को ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द हीट एंड कोल्ड, सन स्ट्रोक, उनको साथियों निमोनिया हो जाता है, डिप्लोकोकस निमोनिया। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, चेहरा साइनोइड, बॉडी साइनोइड पड़ रहा है, या नीले रंग का शरीर होता जा रहा है, और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, या कह सकते हैं पांजर चलने लगता है, बहुत सारे जो है पूर्वांचल की भाषा में बोलते हैं। और बच्चा जो है उसको कंजेशन देखने को मिल रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। ऐसी तमाम दिक्कतों के जितने भी मैंने मरीजों के बारे में बात किया साथियों, इनमें एक पेक्यूलियर चीज देखने को मिलता है कि रेड लाइन गाइडलाइन सिम्टम देखने को मिलता है। रेड स्ट्रेंड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द टंग, जो जुबान है, जुबान के निचले भाग पे एक आपको जो है लाल लाल रंग की धारी दिखाई देती है, हर मरीज में देखने को मिला। साथियों अगर जो ऐसी अवस्था आ रही है, आपको कन्वल्जन की दिक्कत हो रही है, सनस्ट्रोक की दिक्कत हो रही है, मेनिंजाइटिस की दिक्कत हो रही है, निमोनिया की दिक्कत हो रही है, या आपको लू लग गया है, या ड्यू टू सप्रेशन ऑफ द लोकिया या मेंसेज की समस्या की वजह से यदि आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आप बेहिचक बेधड़क किसी मेडिकल स्टोर से दवा खा रहे हैं, खरीद करके गोलियां खा रहे हैं, तो यह आपके लिए घातक हो सकता है, ऐसा ना करें। ये सारी दिक्कतें जो है एक इंडिकेशंस हैं कि भाई आप अपने जो है किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप दवा करिए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि निमोनिया, मेनिंजाइटिस, एपोप्लेक्सी और साथियों इसके अलावा जो है हेडेक या सप्रेशन ऑफ द लोकिया एंड मेंसेज जैसी समस्याएं जो हैं, यह आम समस्या नहीं है, यह दवा से ही जाएगी साथियों। इसलिए तुरंत ही अपने किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ के चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में दवा करें। साथियों यदि आप होम्योपैथ में दवा करना चाहते हैं तो यह वीडियो जानकारी मात्र है, तो है मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ जो है आपके ज्ञानवर्धन के लिए है, ताकि आपको ऐसा पता चल सके कि होम्योपैथ असाध्य से असाध्य बीमारियों का इलाज करने में कभी भी ना पीछे था, ना है, ना रहेगा। यह विश्व स्तर पर असाध्य से असाध्य बीमारियों को बड़ी ही आसानी से ठीक करती है। साथियों यदि आप ऐसी समस्या से पीड़ित हैं और आपने चाइना ले लिया, आपने बेलाडोना ले लिया, आपने एकोनाइट ले लिया, या आपने यूपाटोरियम परफोरेटम ले रखा है, या आपने जो है एपिकैक ले रखा है, या आपने साथियों बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग कर रखा है, स्पॉन्जिया टोस्टा ले लिया, स्पीडोस्पर्मा ले रखा है और आराम नहीं है, तो मायूस ना हो। होम्योपैथी एक अथाह समंदर है, सागर है, और इसमें जब जब आप गोते लगाएंगे और लंबे गहराई में जाएंगे, तब तब साथियों मोतियों को ही लेकर के आप हाथ में आएंगे, इलाज का समाधान लेकर के आएंगे। और बशर्ते जरूरत है एक गहन अध्ययन और एक कुशल चिकित्सक की, जो आपकी बीमारी को, आपके सिम्टम्स को, आपके लक्षण को आसानी से जो है समझे और उसको एक पिन पिक्चर का जो है रूप दे दे। क्योंकि जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है या छोटी बीमारी होती है, तो वह पेन पिक्चर के माध्यम से साथियों आसानी से सॉल्व हो जाती है। और बेस्ट सिमिलमोन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकल करके आती है, एक पेन पिक्चर रेमेडी निकल के आती है, जो आपके बीमारी को बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे तमाम बीमारियों के लिए यदि लक्षण मिल रहा है तो एक सिंगल ही मेडिसिन पर्याप्त है, जिसका नाम है साथियों
बेराट्रम बिरडी, बेराट्रम बिरडी, यह बेराट्रम बिरडी जो साथियों मेडिसिन है, यह अकेले ही मेरे द्वारा बताए गए जितने भी सिम्टोमेटिक लक्षण थे और बीमारियों का मैंने जिक्र किया, उन सब में अकेले ही दवा काफी है। लेकिन साथियों एक निर्देश है, और यह निर्देश तभी इंसान समझ पाएगा जब गहन अध्ययन करेगा, रोज अध्ययन करेगा। बेराट्रम बिरडी के साथ में बेलाडोना, एकोनाइट या अन्य दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके डोज को फ्रीक्वेंटली रिपीटेड नहीं करना चाहिए। यह मेरा कहना नहीं है साथियों, महान वैज्ञानिक, महान शोधकर्ता, महान होम्योपैथी में योग्यता हासिल रखने वाले डॉक्टर हेल का कहना है कि बेराट्रम बिरडी को आप तभी दें जब सारे सिम्टम्स मैच करें और इसके डोज को फास्ट रिपीट ना करें। वेट एंड वॉच। दवा देने के बाद में कुछ समय रुकिए। यह दवा अकेले ही सारी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। अगर जो देखा जाए तो बेराट्रम बिरडी से बेलाडोना, एकोनाइट बहुत ही सीधा और जो है बहुत ही सरल संबंध स्थापित करते हैं। लक्षण देखने में एक दूसरे से सेम लगते हैं, लेकिन रेड स्ट्रैंड ऑन टंग लोअर पोल नहीं देखने को मिलता है। यह इसका कीनोट गाइडिंग रेड लाइन सिम्टम्स है। इसमें कंजेशन देखने को मिलेगा, कन्वर्जन देखने को मिलेगा एंड सपुरेशन ऑफ द डिजीज देखने को मिलता है। यदि सपुरेशन के वजह से ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो बेराट्रम बिरडी अकेले ही इन तमाम बीमारियों को पूर्णतया ठीक करने में सक्षम है। और साथियों एक चीज याद रखें, बेराट्रम बिरडी हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कवर करता है, हाई पल्स रेट को आसानी से कवर करता है और बॉडी को मेंटेन करता है, सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अगर जो ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो इसको जो है नॉर्मल करने का पूरा कोशिश करता है। इसलिए कभी भी भूल चूक से स्वयं के विवेकानुसार दवा ना ले, वरना यह आपके लिए अहितकर साबित हो सकता है। यह आपके नजदीकी रजिस्टर्ड डॉक्टर ही निर्धारित करेंगे कि कौन सी दवा आपको देनी है, वरना क्या पता पल्स बहुत लो होने लगे तो आप क्या करेंगे, बीपी बहुत लो होने लगे तो आप क्या करेंगे। इसलिए दवा को सुनने का काम दर्शक का है, सिलेक्शन करने का काम आपके किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक है, वही इसको निर्धारित करेंगे। साथियों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर हमें बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट, एक लाइक हमें बड़ा ऊर्जा प्रदान करता है नए नए चैलेंजिंग डिजीज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यथाशक्ति योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, काम जरूर करें, शरीर को आलसी कभी नहीं बनाना चाहिए। और साथियों कई तरीके के फलों फ्रूट्स का प्रयोग जरूर करना चाहिए, सलाद जरूर खाना चाहिए और स्वच्छ और स्वस्थ खुशहाल वातावरण में रहें, अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहें और बुराइयों से जितना जल्दी हो सके निकल जाएं, क्योंकि जीवन में जब तक आनंद है तब तक आपका जीवन समझ लीजिए खुशहाल है। तो साथियों अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए फिर आपसे जो है मिलते हैं किसी नए चैलेंज के साथ, किसी नए डिजीज के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।